अमांडा देखिए, अमांडा पोएम आपके सिलेबस में संकलित है और ये अमांडा पोएम जो है एक बालिका के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर है? हाँ, बालिका के ऊपर डिपेंड है। तो ये अमांडा नाम की एक लड़की है और ये स्वतंत्रता चाहती है। क्या चाहती है? देखिए, संसार में अगर सबसे कीमती वस्तु कोई है, संसार में यदि सबसे कीमती वस्तु कोई है तो क्या है? आजादी। आपको कितना भी खाने पीने को दिया जाए, आपको कितना भी अच्छा खाने पीने के लिए दिया जाए, लेकिन यदि आपको आपकी आजादी छीन कर दी जाए, आपकी आजादी छीन ली जाए तो आपको क्या होगा? आपको कुछ भी सूट नहीं करेगा, सब दुखमय लगेगा। क्या लगेगा? दुखमय। हमारा देश बहुत दिनों तक पराधीन था ना। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर क्या किया? आजाद त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाके यहाँ से गए। तो देखिए, बच्चे पर उतनी ही स्वतंत्रता जरूरी है, उतनी ही पराधीनता जरूरी है जितना आवश्यक हो। अधिक गार्जियनशिप, अधिक दबाव में बच्चा क्या हो जाता है? उसकी प्रतिभा जो है विकसित नहीं होती है। हमेशा रोक टोक नहीं करना चाहिए, हमेशा उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है? न्यूटन क्या थे? न्यूटन ऐसे बैठे थे और बैठे सेब ऊपर से नीचे गिरा तो उनको ये एहसास हुआ, ये सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, ये सेब गिरता तो ऊपर क्यों नहीं जाता, और वहीं से सेंसरशिप होता है, बाद में क्यों बैठे हो, वहां क्या कर रहे हो। तो हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल ना आता। एडिसन का नाम सुना होगा आपने। एडिसन को क्लास से उसकी मैम ने बाहर कर दिया और उसके अभिभावक को बुलाया, बोला आपका बच्चा जो स्टूपिड है, मूर्ख है, ये क्या है? मूर्ख है। जो चूंकि ये अनेक चीजें पूछ रहा, उन्होंने कहा कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते, पतंग, बोले कि पतंग उड़ती है, तो बोले मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते, तो कहीं मनुष्य के पंख नहीं, कहीं पतंग के भी पंख नहीं, तो मैडम नाराज हो गई, बच्चा मूर्ख है, इसको ले जाओ। अंत में उसी एडिसन ने कौन सा आविष्कार किया? और ग्रामोफोन का विकास किया। किसका विकास किया? ग्रामोफोन का। तो ये लोग जो थे, जो जिनके ऊपर सेंसरशिप कम था, वो लोग वहां चीज समाज को दे पाए। समझे ना? तो अनुशासन उतना ही जरूरी जितना पराधीन सुख सपने नहीं। पराधीनता में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो आप देखिए, सेंट्रल आइडिया अमांडा नाम की एक लड़की है, वो अपने माता पिता के रोक टोक से काफी परेशान है और वो जहाँ पर है वो कहती है कि इस कविता में छोटी बच्ची है, कितनी छोटी बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची नहीं, छोटी बच्ची है। तो चूंकि माता पिता कार्य होता है बच्चे को अनुशासन सिखाना, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, वो बच्ची काफी तनाव में आ गई है। वो चाहती है जैसे परी मछली होती है, अकेले तैरती है, उसी प्रकार से मुझे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कह रही है, द पोएम अमांडा इज अबाउट अपब्रिंगिंग द चाइल्ड, इट इज ड्यूटी द पेरेंट्स ऑफ टीन चिल्ड्रन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इनक्लेट गुड माइंड्स देम, दे शुड बी आल्सो विशेस देम। इन दिस पोएम अमांडा इज कंट्रोल्ड बाय स्colding and next by the parents of little kids like earning chocolates and fights. It enjoy situation by escaping into the image. But in which the feels himself alone and free. इस सारे तनाव से वो चाहती कि मैं अकेले रहूं और एलोन अकेले रहूं, फ्री रहूं, मेरे ऊपर किसी की स्वतंत्रता ना रहे। वो चाहती कि मेरे ऊपर किसी की स्वतंत्रता ना रहे। और पेरेंट आस्क नॉट टू बी सो टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, दे शुड बी गिवन फ्रीडम। वो आजादी चाहती, क्या चाहती है? आजादी। हाँ, फ्रीडम। तो अब आप जान लीजिए कि आजादी पर कवि को कविता लिखना पड़ा, तो आजादी कितनी कीमती है। आजादी कितनी कीमती है। हर व्यक्ति चाहता आजादी हो, लेकिन आजादी आपकी वहीं तक है जहां तक दूसरे की आजादी डिस्टर्ब ना हो। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है? आप इस सूत्र को समझिएगा, आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित
ना हो। तो ठीक है, बच्ची है, इसलिए चाहिए कि अब देखिए पढ़ाई में क्या है, शिक्षा में, एजुकेशन में नई पॉलिसी आ गई है। बच्चे को एक प्रश्न 3 बार पूछ नहीं सकते हो, अगर 3 बार पूछ लिया तो कोर्ट जा सकता है, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया है, 3 बार इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। तो अब ये पॉलिसी आ गई, बच्चा हंस के पढ़े तो हंस के पढ़ाओ, खेल के पढ़े तो खेल के पढ़ाओ। छोटे बच्चों को मारने का कोई प्रावधान नहीं, जोर से डांटने का प्रावधान नहीं, इसलिए उनकी प्रतिभा जो है संकुचित हो जाती, क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। इसलिए न मारने का प्रावधान, न डांटने का। बच्चा जो है स्वतंत्र मिजाज से अपने ढंग से पढ़े और अपने ढंग से सीखे।